ओके, सो आज मैं टीआईएफआर का एक और पीआईक्यू डिस्कस करने वाला हूँ। ये टीआईएफआर 2021 में आया हुआ था और ये क्लासिकल मैकेनिक्स मेनली कोरियोलिस फोर्स रिलेटेड एक क्वेश्चन था। ये थोड़ा रेयर आउट ऑफ ट्रैक क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको शायद ही कुछ एग्जाम्स में मिलेंगे। तो ठीक है, प्रॉब्लम देखते हैं क्या बोला है कि बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट एट ए हाइट एज अबव द सरफेस ऑफ अर्थ एट ए लैटिट्यूड लैम्डा एन। ठीक है, तो यहाँ पर अर्थ है और यहाँ पर आपका कुछ लैटिट्यूड लैम्डा एन है और यहाँ से आपने एक एच हाइट, यहाँ पर एक्स्ट्रा जो हाइट है एच है, यहाँ से आपने ड्रॉप किया है एक ऑब्जेक्ट को। ठीक है, ये बोला है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सो इफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज ओमेगा, देन द लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। तो ये आपको बेसिकली फाइंड करना है। तो आपको अगर इसका थ्योरी पता है तो आप इस क्वेश्चन को एक ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके, और अगर आपको नहीं पता है तो आप फिर इसका सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो देखिए, इसका जो बेसिक थ्योरी है मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ आपको। ये थियोरेटिकल मैकेनिक्स बुक में बहुत अच्छे से मिल जाएगा। ये थियोरेटिकल मैकेनिक्स बाय एम आर स्पाइजल। ठीक है, इस बुक में आपको इसका थ्योरी बहुत अच्छे से मिलेगा। चैप्टर का नाम है मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इस चैप्टर में आपको ये थ्योरी बहुत अच्छे से मिलेगा। कोरियोलिस फोर्स रिलेटेड बहुत कुछ प्रॉब्लम्स किया हुआ है, एक्सरसाइज में दिया हुआ है। बहुत अच्छा है ये बुक इस थ्योरी के लिए। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है यहाँ पर उस बुक में, जैसे वैसे मैं बताता हूँ कि उन लोग एक लैम्डा, ये लैम्डा कूल एटीट्यूड है। अगर आप जेड एक्सिस से लैम्डा लेते हो तो वो कूल एटीट्यूड है, और अगर आप वाई एक्सिस, मान लो वाई एक्सिस से लेते हो तो वो लैटिट्यूड बोलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब कोई भी एक, मतलब अर्थ तो राउंड है, हम फ्लैट पकड़ के सभी कैलकुलेशंस करते हैं, जो छोटा कैलकुलेशंस होता है। लेकिन जब आप मिसाइल फायर करते हो, किसी ह्यूज डिस्टेंस पे जाता है मिसाइल्स, तब आप ये एक फैक्ट को निगलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक लोकल, मतलब यहाँ पर जो लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है वहाँ पर जेड ऐसा होगा सेंटर से वर्टिकल। तो ये लोकल कोऑर्डिनेट का जेड होगा, मतलब वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, और सिमिलरली अकॉर्डिंगली वाई और एक्स होगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ओमेगा का डायरेक्शन ये वाला है। तो अगर आप लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में शिफ्ट करोगे तो जो लोकल कोऑर्डिनेट में ओमेगा सेट होगा, मतलब ये लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओमेगा सेट का वैल्यू, ये ओमेगा कॉस लैम्डा, लैम्डा ये वाला कुल एटीट्यूड में पकड़ रहा हूँ। ठीक है, ये ध्यान रखना। ओमेगा वाई इज 0 एंड ओमेगा एक्स इज माइनस ओमेगा साइन लैम्डा। ठीक है, और ये आप, मतलब ये बुक थोड़ा देखना, इसमें बहुत अच्छे से है। ठीक है, तो जो कोरियोलिस फोर्स का फॉर्मूला है वो आपको पता है, -2m ओमेगा क्रॉस वी होता है। ठीक है, वी जो, मतलब इस पॉइंट में कोई अगर पार्टिकल वी वेलोसिटी से जा रहा है तो उसके लिए वी आपको पता होगा, और ओमेगा, ये ओमेगा आपको यूज़ करना है, तो वो आपका कोरियोलिस फोर्स हो जाएगा उस पार्टिकल के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर ओमेगा आपको सिंपली ओमेगा का एक्स वाई जेड कंपोनेंट पता है, और वी मान लीजिए कि एक्स में एक्स डॉट है, वाई में वाई डॉट है, और जेड में जेड डॉट है। ये तीन कंपोनेंट्स है वी का। तो आपका जो कोरियोलिस फोर्स का एक्स कंपोनेंट होगा, मतलब एक्स डबल डॉट, ये कोरियोलिस फोर्स का एक्सलरेशन, मतलब कोरियोलिस एक्सलरेशन का एक्स कंपोनेंट लिख रहा हूँ। तो 2m, अच्छा आप एम को छोड़ दीजिए, एम की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं एक्सलरेशन लिख रहा हूँ। ठीक है, 2 ओमेगा वाई डॉट कॉस लैम्डा। ठीक है, ये मेरा एस और लैम्डा थोड़ा सेम टाइप दिखता है, उससे कंफ्यूज मत होना, ये कॉस लैम्डा। ठीक है, वाई डबल डॉट इज इक्वल टू -2 ओमेगा एक्स डॉट कॉस लैम्डा प्लस जेड डॉट साइन लैम्डा। जेड डबल डॉट, और जेड डबल डॉट में एक चीज़ आप ध्यान रखना
क्योंकि अब जब जेड डबल डॉट लिख रहे हो ना तो यहाँ पर ऑलरेडी जी मतलब जो ग्रेविटी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो डाउनवर्ड्स ऑलवेज कम कर रहा है, मतलब सेंटर की तरफ, नॉट डाउनवर्ड्स, मतलब अर्थ की सेंटर की तरफ ऑलवेज जी काम कर रहा है, ठीक है। तो वो जी आपको लिखना होगा, ठीक है। मतलब मैं कोरियो मतलब टोटल एक्सेलरेशन लिख रहा हूँ, ठीक है। मतलब आप जब अर्थ अर्थ के ऊपर इस पॉइंट पे किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन लिख रहे हो तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, जी माइनस मतलब जी प्लस एफ कोरियोलिस। मतलब अगर आप एम ओमेगा स्क्वायर आर ये टर्म नेग्लेक्ट कर रहे हो, मतलब ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इटसेल्फ इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है। ये 10⁻⁵ ऑर्डर का होता है। आप अर्थ के लिए ओमेगा कैलकुलेट करना 2 पाई/टी करके, टी इज इक्वल टू 24 आवर्स, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर इटसेल्फ इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ओमेगा स्क्वायर 10⁻⁻10 ऑर्डर का होएगा, ठीक है। तो इसलिए हम इस क्वांटिटी को अगर नेगलेक्ट करें तो किसी मतलब पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स और नेट एक्सलरेशन अब इस तरफ से लिख रहे हो, मतलब जी है और एक कोरियोलिस फोर्स जो कि डोमिनेंट इफेक्ट है, कंट्रीब्यूट मतलब कंपेयर टू दिस ओमेगा स्क्वायर और सेंट्रीफ्यूगल टर्म, ठीक है। तो इस टर्म को हम निगलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन प्रिसाइज कैलकुलेशन के लिए ये टर्म भी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमारा कैलकुलेशन ऐसा है कि हम ओमेगा स्क्वायर टर्म को हर जगह निगलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस जी प्लस 2 ओमेगा वाई डॉट साइन लैम्डा, ठीक है। तो ये आपका 3 कंपोनेंट्स आ गए एक्सेलरेशन का, ठीक है। तो अब देखिए आपको करना क्या है। आप मतलब पहला चीज़ आपको यह ध्यान रखना है कि मतलब इस सारे प्रॉब्लम्स में इस टाइप के आपको ओमेगा स्क्वायर जो जो भी टर्म आएंगे ना उस सबको नेग्लेक्ट करना है, ओमेगा स्क्वायर टर्म आपको लिखना ही नहीं है, ठीक है। इससे कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। तो क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला है कि जो आपका जो लोकल कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर एक लोकल कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे एच हाइट से आप ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हो, तो मतलब इनिशियल जेड जेड एट टी इज इक्वल टू जीरो आपका एच है, ठीक है। तो आपको जेड डबल डॉट का इक्वेशन पता है, जेड डबल डॉट इज इक्वल टू -2 ओमेगा वाई डॉट, सॉरी, +2 ओमेगा वाई डॉट साइन लैम्डा माइनस जी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक टर्म है जो कि वाई डॉट है, ठीक है। अब आप वाई डबल डॉट का एक्सप्रेशन देखिए, वाई डबल डॉट में ऑलरेडी एक ओमेगा है। अब आपका एक आपको इसको इंटीग्रेशन करके वाई डॉट निकालना होगा। इनिशियली वाई डॉट क्या है, वाई डॉट एट टी इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू जीरो है। तो आप अगर इसको इंटीग्रेशन करोगे वाई डबल डॉट को, आपको वाई डॉट मिल जाएगा। लेकिन वाई डॉट में जो टर्म आएगा वो प्रोपोर्शनल टू ओमेगा आएगा, क्योंकि मतलब कोई कांस्टेंट हम यहाँ पर आप लिखते भी हो तो कांस्टेंट जीरो है, क्योंकि टी इज इक्वल टू जीरो पे वाई डॉट जीरो है, ठीक है। तो वाई डॉट ऑलरेडी प्रोपोर्शनल टू ओमेगा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। तो यहाँ पर जो वाई डॉट होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा होगा, तो ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा ये वाला टर्म। तो इस टर्म का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। इसको आप सीधा सीधा निगलेक्ट करोगे। तो यहाँ पर जेड डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस जी, मतलब जो हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स में करते आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली आप न्यूटोनियन मैकेनिक्स लगाओगे तो हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एच आ जाएगा, ठीक है। और टी इज इक्वल टू रूट अंडर 2h/g, ठीक है। अब आता है, और हाँ, जेड डॉट इज इक्वल टू माइनस जी टी, ये आपका जेड डॉट है, ठीक है। अब आता है वाई डबल डॉट का वैल्यू। अच्छा, एक्स डबल डॉट भी प्रोपोर्शनल टू ओमेगा वाई डॉट है, और सेम रीजन वाई डॉट प्रोपोर्शनल टू ओमेगा है। तो ये टर्म ओमेगा स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो ये भी कुछ काम नहीं करेगा, एक्स डबल डॉट का कुछ मतलब नहीं बनता, ठीक है। अब बारी आता है वाई डबल डॉट का। वाई डबल डॉट इज इक्वल टू मान -2 ओमेगा एक्स डॉट कॉस लैम्डा प्लस जेड डॉट साइन लैम्डा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर अब एक्स डॉट का कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि ये ओमेगा स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर टर्म है। मतलब यहाँ पर एक ओमेगा है, यहाँ पर और एक ओमेगा आ जाएगा, फिर जीरो हो जाएगा। लेकिन जेड डॉट जो टर्म है ना, जेड डॉट एट टी इज इक्वल टू जीरो, ये आपका जेड डबल डॉट एट टी इज इक्वल टू जीरो आपको माइनस जी है, जेड डॉट एट टी इज इक्वल टू जीरो और फिर और मतलब ओवर द टाइम ये माइनस जी टी है, ठीक है। तो ये टर्म यहाँ पर सर्वाइव करेगा, ठीक है, क्योंकि ये जी टी प्रोपोर्शनल टू ओमेगा नहीं है, तो यहाँ पर एक लीनियरली प्रोपोर्शनल टर्म जो ओमेगा का प्रोपोर्शनल है वो एग्जिस्ट करेगा।
तो सिंपली वाई डबल डॉट, सिंपली आपका ये वाला टर्म कैंसिल हो गया क्योंकि ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर है, लेकिन जेड डॉट आपका माइनस जी टी है, ठीक है। तो टू ओमेगा जी टी साइन लैम्डा, यही आपका बच गया। अब आप सिंपली मतलब इसको कर सकते हो, ठीक है, मतलब आप डबल इंटीग्रेशन कर दोगे तो आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। आप इसको दो बार इंटीग्रेशन कर देना, ओमेगा जी टी क्यूब साइन लैम्डा, ठीक है। और t का वैल्यू आपको पता है, t इज इक्वल टू रूट अंडर टू एच बाई जी था, ठीक है। तो टू एच बाई जी टू द पावर 3/2, ठीक है, ये आपका आ गया, ठीक है। अब एक चीज़ आप मतलब ध्यान रखना, कभी कभी एक गलती हो जाता है कि हमने पूरा कैलकुलेशन जो किया है वो लैम्डा को लैटिट्यूड मान के किया है, लेकिन क्वेश्चन में आपको लैटिट्यूड का वैल्यू लैम्डा दिया हुआ है, मतलब ये वाला एंगल लैम्डा दिया हुआ है। तो ये फाइनली आपको चेंज करके कॉस लैम्डा करना होगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ये वाला एंगल लैम्डा इज इक्वल टू लैटिट्यूड दिया है और हमने पूरा कैलकुलेशन को लैटिट्यूड इज इक्वल टू लैम्डा पकड़ के करा है। तो ये आपको चेंज करना होगा, ठीक है। और फाइनली थोड़ा एक्सप्रेशन भी देख लेते हैं क्या है, ठीक है। ये कॉस है, ये पक्का है, कॉस तो होगा ही पक्का, ठीक है। तो ये पहला चीज़ है, और यहाँ पर टू दी पर हाफ से दिया हुआ है, तो टू दी पर थ्री को हम कैंसिल करेंगे यहाँ पर, मतलब ये जो ओमेगा जी बाई थ्री को ओमेगा स्क्वायर जी स्क्वायर बाई 9 कर देंगे टू दी पावर हाफ, और टू एल क्यूब 8 एच क्यूब बाई जी क्यूब टू दी पावर हाफ कर देंगे। तो यहाँ पर 8 एच क्यूब ओमेगा स्क्वायर बाई 9 जी टू दी पावर हाफ कॉस लैम्डा, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा आउट ऑफ ट्रैक क्वेश्चन है, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन नॉर्मली आपको किसी एग्जाम में ज़्यादा नहीं मिलेगा, या फिर मिलेगा तो ये पूछेगा कि मतलब जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम से कैसे वेरी करता है। तो प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब होता है, वाई जो प्रोपोर्शनल होता है, जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है कोरियोलिस फोर्स के लिए प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब होता है, आपने देखा, ठीक है। तो इस तरफ का क्वेश्चन शायद कुछ एग्जाम में थोड़ा बहुत पूछ लिया जाता है, लेकिन इतना डेरिवेशन शायद ये टी आई ने पूछा है, मुझे पता नहीं और किसी एग्जाम में पूछा होगा कि नहीं, बट आया है ये टू टी आई 2021 का मतलब पी वाई क्यू है। तो आपको ये थ्योरी अगर इंटरेस्ट है कि थोड़ा पढ़ूंगा, मतलब एमएससी में भी थोड़ा बहुत कराते हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है। तो ये आप इस बुक में देख सकते हैं, थियोरेटिकल मैकेनिक्स बाय एमर्स पाइजली, आपको ऑनलाइन पीडीएफ भी अवेलेबल है इंटरनेट में, तो इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस आज के लिए इतना ही, और फिर हम टी आई फॉर 2021 का और कुछ एक दो पी वाई क्यू करेंगे जो कि क्वांटम का और ईएमटी का होगा, ठीक है। थैंक यू।